हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो जैसा कि गर्मी स्टार्ट हो गई है, अप्रैल मंथ में इतनी गर्मी हो गई है, किचन में इतनी गर्मी लगने लगी है जो कि और किचन में ही हम लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम निकलता है। घंटों को हमारे किचन में ही निकल जाते हैं, तो उन घंटों को मिनटों में बदलने का टाइम आ गया है। तो आज मैं कुछ ऐसे यूनिक से टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपका काम का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। जो घंटों काम लगते थे वो आप मिनटों में कर पाएंगे। किस तरीके से, क्या है वो टिप्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, चावल होते हैं, हम जब कोई भी अनाज वगैरह रखते हैं, बेसिकली मैं चावल को ही बता रही हूँ, तो इनमें जब कभी घुन वगैरह या छोटे मोटे से कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो आप क्या कीजिए, तो हमें उनको बीनना पड़ता है। तो बीनने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि चावल को अच्छे से देखना पड़ता है। तो आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले तो अपनी सेल्फ को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। सेल्फ या फ्लोर, आप जिस किसी पर भी मतलब इसको यूज़ करना चाहें उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। मेक श्योर कि वो आपकी अच्छे से क्लीन हो। हाँ, तो वहाँ पर आपको जितने भी चावल आप यूज़ करने वाले हैं, 1 कटोरी या 2 कटोरी, जितने भी आप यूज़ करने वाले हैं, आप उनको एक फ्लैट फॉर्म में अच्छे से मतलब फैला दीजिए, कुछ इस तरीके से जैसे मैं फैला रही हूँ एकदम से पतले से। और इसको 5 से 10 मिनट तक आप रहने दीजिए और तब तक आप अपने बाकी के काम निपटा लीजिए, जो भी आपको और काम हो। और तो ये भी काम होता रहेगा। इससे क्या होगा, जो कीड़े मकोड़े हैं वो रेंग कर आपके साइड से हो जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। फिर आप उन्हें हाथ से हटा दीजिए और बाकी के चावल को इकट्ठा करके एक बार अच्छे से हम देख लेंगे। और हम सेल्फ पर ही देख लेंगे क्योंकि थाली वगैरह में ज़्यादा स्पेस नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से फैला कर एक एक चावल को अच्छे से देख सकते हैं। कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा तो आपको ईजिली दिख जाएगा और आप उसको निकाल भी पाएंगे। तो आप इस तरीके से अपना काम के प्रेशर को बचा सकते हैं, टाइम भी आप बचा सकते हैं और आपकी मेहनत भी तो बचेगी। चलिए दूसरा आइडिया करते हैं। तो दूसरा आइडिया मेरा इस तरीके की टी शर्ट को लेकर है। तो अगर आप, मैं इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। वैसे मैं टी शर्ट को ही यूज़ करने वाली हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, टी शर्ट को ही करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा माइंड में कुछ और आया तो मैंने कि चलो और बताती हूँ। तो आप इस तरीके से, अगर टी शर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कट करके और इससे मोड़ कर इस तरीके से, और यहाँ पर आप नॉट वगैरह बांध सकते हैं, लेकिन आप उल्टी साइड से ये काम करेंगे। और मतलब अगर आपके पास और भी कपड़े हैं, जैसे कि मेरे पास ये पुराना स्कार्फ है, स्कर्ट है और ये पिलो है, कुशन कवर है, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको भी आपको सेम वैसे ही यूज़ करना है जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इसको तो आप एज इट इज वैसे ही यूज़ करेंगे। स्कर्ट को यूज़ करने के लिए, अगर आपके बच्चों की कोई भी स्कर्ट होती है, छोटा बच्चा और आगे कोई पहनने वाला नहीं है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मोड़कर आपको एक रबड़ बैंड बांध दिया है मैंने, तो इस तरीके से बांध दीजिए और एक कैप की तरीके से इसको बना लीजिए। और यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास ये मैन फेस मास्क था जो कि मतलब पड़ा हुआ था, तो मैंने कि चलो इसका भी यूज़ करके दिखा देती हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ऐसा बना भी सकते हैं, बहुत ईजी है। एक कपड़ा लेना है और बस एक तरफ से सिलाई लगानी है। तो देखिए, ये हमारा मिक्सर है। तो अक्सर ये मिक्सर गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, धूल मिट्टी भर जाती है इनके अंदर, तो ये ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरीके से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इनको कवर करके रख सकते हैं। और कवर करने के लिए आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई बाहर से हम कवर वगैरह नहीं खरीदेंगे, बल्कि आज जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बताए हैं आप उन्हीं से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुशन कवर को इसको वेयर कर रही हूँ मिक्सी के ऊपर। कुशन कवर से बताने का मतलब मेरा ये था कि जिनकी मिक्सी लॉन्ग टाइप में होती है ना, आगे की साइड और निकली हुई होती है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस टाइप की बता रही हूँ। तो वैसी हैं, तो उस पर आप कुशन कवर अपना ईजिली चला जाएगा क्योंकि वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। तो अगर आपकी वैसे मिक्सर है तो आप उस तरीके से यूज़ कीजिए कुशन कवर को। और यहाँ पर मैंने जो स्कर्ट से बनाया है, मैं उसको यूज़ करके अब आपको दिखाऊँगी। और ये बहुत ही हैंडी होता है कि मतलब एक तो अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। पहले आप इसे नॉर्मली अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए एंड देन वो आपको अपने आप शेप ले लेगा और फिर आपको बिल्कुल भी इजी हो जाएगा कि मतलब किस तरीके से इसको हटाना है। तो देखिए, इसका लुक भी इस तरीके से बहुत अच्छा लुक आता है। इस तरीके से आप रख दीजिए और आपका मिक्सर वगैरह बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, बिल्कुल भी डर्टी नहीं होगा। और आप बस क्लीन कर दिए हल्का सा ही, और इस तरीके से आप इसको ढक कर रख सकते हैं। और ये देखिए, इसको उठाना और बंद करना लुक लाइक अ कैप। यस, बिल्कुल कैप की तरह ही ये आप काम करेगा। आप इसको नॉर्मली ऐसे उठा सकते हैं, फिर रख सकते हैं। तो आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मुझे दूसरे हाथ की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये एक हाथ से ही आपको इसको उठाकर बंद कर सकते हैं। तो दूसरा मैं आपको आइडिया बताऊंगी, ये जो मैंने मेन फेस मास्क से बनाया था इसको, तो इसको भी आप इस तरीके से नॉर्मली वेयर करके अच्छे से रख सकते हैं। इसका भी लुक बहुत अच्छा आता है, ये एकदम से फिट हो जाता है, एकदम फिटिंग वाला जैसा होता है ना, किसी भी चीज़ का कवर होता है जिससे फिट करके रख देते हैं, तो इसका लुक बिल्कुल कुछ इस तरीके का है।
तो आप इस तरीके से भी बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आपकी मिक्सी गंदे होने से बच जाएगी और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी हमारी एक मतलब मेहनत से बचने का एक तरीका है। तो देखिए नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि देखिए क्या होता है, मिक्सर वगैरह हमारा जहाँ पर भी रखा होता है तो उसकी जो केबल वायर होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो कभी कभी क्या होता है, किचन में चूहे वगैरह का तो आना जाना लगा ही रहता है, उन्हें तो हम रोक ही नहीं सकते। तो बस इस तरीके वो कभी कभी बहुत नुकसान कर देते हैं, हमारे मिक्सर वगैरह के वायर वगैरह भी कट कर देते हैं। तो इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। एक तो मिक्सर का वायर कट जाता है, ऊपर से करंट वगैरह लगने का भी मतलब रिस्क हो जाता है। तो आप उसके लिए हैक ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। मतलब ज्वेलरी बैग होता है, उसको मैंने देखिए स्विच बोर्ड के जस्ट नीचे लगाया है और मिक्सर के पास में ही लगाया है। तो देखिए अब यहाँ पर इतने पास में था तो ये पूरा वायर एक तो यहाँ पर फैला रहता था पूरे में, तो मतलब जो काउंटर टॉप होता है वो भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी मैसी टाइप दिखता है। तो इस तरीके से क्या कीजिए, आप इसको बेंड कर लीजिए पूरा, मतलब अच्छे से फोल्ड करके, और इस बैग में आप यहाँ पर इजीली रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर आपको यहाँ पर हैंग नहीं करना तो आप नॉर्मली रख के अपने मिक्सी के पीछे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई कील नहीं है, डबल साइडेड टेप नहीं है, तो आप बस इसको अपने बंद करके साइड से आप मिक्सी के पास में ही रख दीजिए, और जब भी आपको निकालना हो यूज़ कीजिए, निकालिए और कर लीजिए। तो गाइस अब मैं आपको जो आइडिया बताने वाली हूँ वो बहुत ही आपको पसंद आने वाला है और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो देखिए इस तरीके के फैंटोस्ट हम चाय के साथ हमेशा खाते ही हैं। तो आज मैं इनसे आपको एक रेसिपी बताऊंगी फटाफट से। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर आलू बॉईल किए हैं। तो जब भी मैं चाय के लिए स्नैक्स बनाना होता है तो मैं इस तरीके से आलू को क्यूब्स में कट करके पहले पील कर लेती हूँ, फिर कट करके फटाफट से बॉईल कर लेती हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देती हूँ जिससे कि इनका प्रोसेस टाइम बॉईल होने का बढ़ जाता है और 2 से 3 से 4 मिनट में अच्छे से ये बॉईल हो जाते हैं। और बस इनको फिर मैं हल्का सा इस तरीके से मैश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी थोड़ा सा तड़का इसकी मैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और उसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डालती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था तो मैं इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि हमें ऑयल कम ही यूज़ करना है इसमें। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले राई डाल दूँगी। आप जैसे भी तड़का लगाते हैं, जीरा डाल के लगाते हैं, जैसे भी लगाते हैं आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं उसमें आलू डाल दूँगी और अच्छे से इनको मिक्स करूँगी पहले ऑयल में। फिर मैं यहाँ पर इसमें चटनी ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास आमी और हरे धनिए की, पुदीना की चटनी थी मिक्स, तो मैंने इसको यूज़ किया है। आप चाहे तो अपने नॉर्मली मसालों का भी यूज़ कर सकते हैं, धनिया पाउडर वगैरह जो भी हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं अपनी सब्ज़ी बनाने में, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पर चटनी थी तो मैंने उसका यूज़ किया। उससे टेस्ट तो बढ़ ही जाता है और टेस्टी भी बनते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। और देखिए मैंने ऑयल का कम यूज़ किया है इसलिए कढ़ाई में थोड़ा सा चिपक गया है, पर डोंट वरी, हम एक स्पैचुला की हेल्प से इन सबको हटाकर एक साथ तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं इसको मतलब इस तरीके से मैश कर दूंगी, ज़्यादा मैश नहीं करना, हल्के छोटे छोटे से टुकड़े भी रहने देने हैं। तो बस ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बस इसको थोड़ा सा फैलाकर 2 से 3 मिनट तक के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इतना ठंडा कि हम इसको पकड़ के और अपने स्प्रेड कर सकें। तो यहाँ पर देखिए ठंडा हो गया है और मैं यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ। जैसे हम ब्रेड पर जैम वगैरह स्प्रेड करते हैं, जैम बटर वगैरह स्प्रेड करते हैं, वैसे ही मैं जो इस पर स्प्रेड कर लेना है वन साइड पे। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे पे स्प्रेड कर लिया है अच्छे से आलू को। और बस अब हम इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो माइक्रोवेव में ग्रिल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पैन का यूज़ करूँगी और उसमें मैंने 1 स्पून ऑयल डाला है ग्रीसिंग के लिए, अपने पैन को ग्रीस करने के लिए। और बस इस तरीके से पूरे पैन पे ऑयल को फैला देंगे। उसके बाद हम इसमें रख देंगे। जो आलू वाली साइड है वहाँ से हम 5 मिनट के लिए तो हम पकाएंगे जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए, और जो दूसरी साइड है वहाँ से हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाना है और ये हमारा स्नैक बनकर तैयार हो जाता है। तो इसका टेस्ट एकदम पेटीज़ की तरह आता है। वैसे तो मैं इसकी कई रेसिपीज़ बनाती हूँ, बट आज की इस वीडियो में एक ही शेयर करूँगी और चाय भी तैयार है। आई होप गाइस कि मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब